आजकल सारे ये बात सोच रहे हैं कि हम कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अब आपको मैंने वर्ड बोल के बताया सन ब्लॉक, कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सनस्क्रीन, और कई लोग इसी से एक वर्ड लेते हैं जिसे सन टैन कहते हैं। अब ये सन टैन से एक वर्ड निकलता है जिसे सन बर्न कहते हैं। चले मैं आपको सारी चीजें बताता हूं और कोशिश करता हूं डायरेक्ट वर्ड बताऊं ताकि वीडियो लेंथी ना हो सके और आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो सके। तो सुनिए, सूरज की रोशनी से हम अपने अपने बॉडी की स्किन को बचाते हैं, और सूरज की रोशनी से मिलने वाली रेडिएशन जिसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, उनमें एक लेंथ आती है जिसे हम 290 से 320 नैनोमीटर के लिए एक जांचते हैं, और एक है 320 से 400 नैनोमीटर। इसे असल में हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। इन दोनों से हमने अपनी स्किन को बचाना होता है, और उसको बचाने के लिए हम सनस्क्रीन, सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूं सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फर्क है। सूरज की रोशनी से सबसे पहले हमारी स्किन जलती है जिसे सन बर्न कहते हैं, और इस तरह सूरज की रोशनी अगर कंसिस्टेंटली तसलसल से हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती रहे, फिर उसके ऊपर क्या होता है कि स्किन के अंदर मौजूद मेलानोसाइट्स, जिससे एक पिगमेंट बनता है जिसे मेलानिन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा बनने लग जाता है। जब मेलानिन स्किन के अंदर ज्यादा बनता है तो स्किन बाहर से काली 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 नजर आना शुरू हो जाती है। इसको असल में कहते हैं सन टैन। और वो लोग जो सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं उनकी ज्यादातर ये कोशिश होती है कि उनकी स्किन बाहर से काली नजर ना आए, ठीक है, ताकि वो सनलाइट से प्रोटेक्शन ले सके सन ब्लॉक की सूरत में या सनस्क्रीन की सूरत में। तो चलिए मैं अब आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को कितनी देर पहले इस्तेमाल करें। तो हमेशा याद रखिए 30 मिनट पहले आपको सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है या सनस्क्रीन। मैं बार बार दो वर्ड बोल रहा हूं, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन, दोनों में फर्क है, आगे जाके आपको बताता हूं। फिर आपको ये समझना है कि जब आपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगा लिया है, उसके बाद आप नहाते हैं, ठीक है, आपको पसीना आ जाता है, या किसी टॉवल से आप अपना चेहरा या बॉडी के एक्सपोज पार्ट साफ करते हैं, तो वो उतर सकता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि दो तरह के आपको सन ब्लॉक देखने हैं, एक होता है वाटर रेजिस्टेंस, एक होता है वेरी वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। वाटर रेजिस्टेंस जो होता है ये हमेशा 40 मिनट तक आपको इन पसीने से, इस तरह स्विमिंग से और इस तरह टॉवल से बचा के रखता है, और जो वेरी वाटर रेजिस्टेंस होते हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है 80 मिनट तक, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड आपने खास तौर पे सुना होगा, हर सन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है SPF, जिसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर कहते हैं। अब सन प्रोटेक्शन फैक्टर को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो 20 मिनट सूरज की रोशनी पे खड़ा होता है, और उसकी बॉडी के ऊपर एक वर्ड होता है जिसे MED कहते हैं, आपको इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, और उसको जरूरत है 120 मिनट तक सूरज की रोशनी पे खड़ा होने के लिए। तो उसको SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 6 रिक्वायर्ड है। इसलिए आपने कई सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा SPF 30, SPF 50, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, कम से कम FP सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है ना, वो 2 से 12 होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के ऊपर 85% सूरज की रोशनी को ब्लॉक करके रखता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, फिर भी 15% का मार्जिन है। तो हम क्या करते हैं, 12 से उठा के 30 तक चले जाते हैं, और जब 30 तक जाते हैं तो उसके ऊपर लिख देते हैं SPF 30, और ये क्या करता है 95% सूरज की रोशनी यानी कि अल्ट्रावायलेट ए और बी को हमारी स्किन के ऊपर ब्लॉक कर देता है। फिर इसके बाद आपने कई सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा SPF 50। अब ये SPF 50 जो होता है ना, ये 98 से 99% ब्लॉकेज कर देता है अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी, जो कि स्किन के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करके सन टैन कर रहा था। तो इसलिए आप कम से कम अपने माइंड के अंदर याद रखें SPF 30 आपको यूज करना है या SPF 50 यूज करना है। अब तो यूज हो रहे हैं SPF 60, लगी है बात समझ। और ये SPF का जो ताल्लुक है वो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के साथ है, ठीक है। एक और बात है, आप एक वर्ड हमेशा याद रखें, एक वर्ड बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक और सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, और हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन जो आपकी बॉडी के अंदर अल्ट्रावायलेट बी और ए दोनों को ब्लॉक करके रखें। और इसको पहचानने का तरीका ये होता है, जिसके ऊपर लिखा होगा ना SPF 30 मिनिमम, ठीक है, या SPF 50 या SPF 60, ठीक है, उसके साथ नीचे लिखा होगा PA प्लस, और प्लस 3 तरह से सीक्वेंस में लगा होगा,
ठीक है, थ्राइस उसे कहते हैं। तो ये हाइब्रिड सन ब्लॉक होता है। मैं आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं रहने दूंगा जिससे आपको समझ ना लगे कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन क्या होता है। बड़ा हो गया आपको ये बताते हुए सन ब्लॉक और सनस्क्रीन क्या है, तो फर्क समझिए। ऐसे आपने कई स्पोर्ट्समैनशिप में देखा होगा, क्रिकेट के अंदर देखा होगा, जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने नाक के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर ना एक वाइट सा पाउडर लगा के आ जाते हैं। वो पाउडर नहीं होता बेसिकली, वो सन ब्लॉक होता है जो कि सूरज की रोशनी से आने वाली हर तरह की रेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो आपकी स्किन के अंदर जज़ब नहीं होता, स्किन के ऊपर शो होता है, लगा हुआ नजर आता है। तो ऐसे जो सन ब्लॉक होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे कंसिस्टेंटली हमें सूरज की रोशनी के नीचे खड़े होना पड़ता है। ठीक है, तो ये खिलाड़ी इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये सोशली ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है जिसे सनस्क्रीन कहते हैं। अब सनस्क्रीन एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है, एक बात मैं आपको पहले ऊपर बता दूं, सन ब्लॉक 290 से लेके 700 नैनोमीटर तक की रेंज को स्किन के ऊपर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इतनी बड़ी रेंज होती है सन ब्लॉक की, जो कि फिजिकल सन ब्लॉक होता है। जो सनस्क्रीन होता है ना, उसकी इतनी रेंज नहीं होती। वो क्या होता है कि वो अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन को सिर्फ ब्लॉक करता है। और उसकी रेंज के लिए आपको वही बात याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, 290 से 320 नैनोमीटर और 320 से 400 नैनोमीटर की रेंज को ब्लॉक कर देता है। और इसे केमिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं। जो फिजिकल सनस्क्रीन या सन ब्लॉक था उसके अंदर होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, लेकिन जो केमिकल सनस्क्रीन होता है इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिसको आप स्किन के ऊपर जब रब करते हैं वो आपके स्किन के अंदर जज़ब हो जाते हैं। और जब जज़ब होते हैं तो आपको ये फायदा देते हैं, किस लिहाज से वो मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है जो कि मैक्सिमम सन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है PABA फ्री, जिसे पी अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं। इससे कई लोगों को एलर्जी होती है, इससे फ्री होना बेहतर होता है। इस तरह सैलिसाइलेट के कुछ सन ब्लॉक होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट बी के लिए ही ज्यादातर मुख्तस होते हैं। अब अगर आपने, जिस तरह मैंने आपको PABA बताया, इस तरह सैलिसाइलेट बताया, सिनामेड बताया, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी को ब्लॉक करते हैं। और जब केमिकल सनस्क्रीन के अंदर हमने इसकी रेंज बढ़ानी होती है ना, फिर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं एवोबेंजोन के अंदर, बेंजोफिनोन के अंदर। ठीक है, ये केमिकल सनस्क्रीन की रेंज को बढ़ा देते हैं, जिसका मतलब है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को ब्लॉक करने के साथ ये अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन भी ब्लॉक करेंगे। स्किन के अंदर जज़ब होंगे, जज़ब होने के बाद आपको टाइम देंगे। और आपको ये समझना है वाटर रेजिस्टेंस और वेरी वाटर रेजिस्टेंस कितनी देर तक आपने इसको स्किन के ऊपर लगा के रखना है। इससे अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा कि आप कौन सा सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अपनी बॉडी की कंडीशन के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो लेंथी थी इस वजह से अभी नहीं बता सकूंगा। शुक्रिया।